इस सवाल का धोखा यह है, यहाँ नया पार्टनर कुल मुनाफे का हिस्सा सीधे नहीं लेता, बल्कि पुराने पार्टनर अपने अपने हिस्से का एक हिस्सा उसे देते हैं। एक्स अपने हिस्से का 1/7 छोड़ता है और वाई अपने हिस्से का 1/3 छोड़ता है। यह अपने हिस्से का वाली बात समझना जरूरी है, पूरे का नहीं, अपने हिस्से का। तीनों का नया अनुपात निकालना है। आज यही कदम दर कदम करेंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ो। पहली लाइन, एक्स और वाई पार्टनर हैं, मुनाफा बांटते हैं 7:3 में, यानी पुराना अनुपात 7:3। दूसरी लाइन, वे जेड को नया पार्टनर बनाते हैं। और यहाँ खास बात, एक्स अपने हिस्से का 1/7 छोड़ता है, वाई अपने हिस्से का 1/3 छोड़ता है, दोनों जेड के पक्ष में। ध्यान दो, अपने हिस्से का, यानी जो हिस्सा छोड़ा है वो पूरे मुनाफे का नहीं, बल्कि उनके अपने हिस्से का हिस्सा है। तीसरी लाइन, पूछा है नया मुनाफा बंटवारा अनुपात। यही हल करेंगे। अब सार दिया है, पुराना अनुपात 7:3। एक्स अपने हिस्से का 1/7 देगा, वाई अपने हिस्से का 1/3 देगा। पूछा क्या है, तीनों का नया बंटवारा अनुपात। करना क्या है, हर पुराने पार्टनर का त्याग निकालो, यानी उसका अपना हिस्सा गुना जितना हिस्सा छोड़ा, फिर त्याग घटाकर नया हिस्सा, और जेड का हिस्सा, इन्हीं दोनों त्यागों का जोड़। अपने हिस्से का यही सबसे बड़ा धोखा है, पूरे का समझकर गलत ना करना। अब हल करते हैं। याद रखने का आसान तरीका, दो दोस्त एक दुकान में मुनाफा 7:3 में बांटते थे। अब एक नया दोस्त जेड आ गया। एक्स ने कहा, मैं अपने हिस्से का 1/7 जेड को देता हूं। वाई ने कहा, मैं अपने हिस्से का 1/3 जेड को देता हूं। यहाँ नियम साफ है, त्याग निकालने के लिए अपना पुराना हिस्सा गुना करो उस अंश से जो छोड़ा है। मतलब एक्स का त्याग, एक्स का पुराना हिस्सा गुना 1/7, और नया हिस्सा, पुराना हिस्सा घटाओ त्याग। जेड को दोनों का त्याग मिला है। चलो इसी नियम से हल करते हैं। पहला कदम, पुराने हिस्से लिखो। एक्स 7/10, क्योंकि 7 जोड़ 3 10। वाई 3/10। दूसरा कदम, एक्स का त्याग। एक्स अपने हिस्से का 1/7 देता है। एक्स का हिस्सा 7/10, उसका 1/7, 7 कट गया, बचा 1/10, तो एक्स ने 1/10 जेड को दिया। तीसरा कदम, वाई का त्याग। वाई अपने हिस्से का 1/3 देता है। वाई का हिस्सा 3/10, उसका 1/3, 3 कट गया, बचा 1/10, तो वाई ने भी 1/10 दिया। चौथा कदम, जेड को कुल कितना मिला? 1/10 जोड़ 1/10, 2/10, तो जेड का हिस्सा 2/10। अब नया हिस्सा निकालो। एक्स पुराना 7/10 घटाओ त्याग 1/10, बचा 6/10। वाई 3/10 घटाओ 1/10, बचा 2/10। जेड 2/10 जो हमें पहले मिला। तीनों हर 10 पर हैं, 6 2 2। 2 से काटो 3 1 1, तो नया अनुपात 3:1:1। सत्यापन, 3 जोड़ 1 जोड़ 1 5। जेड का हिस्सा 1/5, और जेड को मिला था 2/10, जो बराबर है 1/5। हिसाब सही है। नया अनुपात 3:1:1। और वो धोखा। जल्दबाजी में विद्यार्थी अपने हिस्से का शब्द भूल जाता है और 1/7, 1/3 को पूरे मुनाफे का हिस्सा समझ लेता है। तो लिखता है, जेड या तो 1/7 जोड़ 1/3, या एक्स को 7/10 से 1/7 घटा देता है, वाई को 3/10 से 1/3 घटा देता है। यह पूरा गलत है। वाई का हिस्सा तो नेगेटिव बन जाता है, जो मुमकिन ही नहीं। याद रखो, अपने हिस्से का मतलब अपना हिस्सा गुना वो अंश। एक्स का त्याग 7/10 का 1/7, 1/10।
इसीलिए सवाल ध्यान से पढ़ो, अपने हिस्से का ये शब्द ही सब कुछ बदल देता है। अब रुको और खुद करो। पी और क्यू 5:3 में मुनाफा बांटते हैं। आर को नया पार्टनर बनाते हैं। पी अपने हिस्से का 1/5 छोड़ता है, क्यू अपने हिस्से का 1/3। नया अनुपात निकालो। पी 5/8 का 1/5 1/8 दिया। क्यू 3/8 का 1/3 1/8 दिया। आर को 2/8 मिला। पी का नया 4/8, क्यू का 2/8, आर 2/8। 2 से काटो, 2:1:1। यही जवाब। सार 3 लाइन। पहला, अपने हिस्से का 1/7 का मतलब अपना हिस्सा गुणा 1/7 यानी त्याग। दूसरा, नया हिस्सा पुराना घटाओ त्याग। तीसरा, हर बराबर करके x3 y1 z1 यानी 3:1:1। यही पूरा तरीका है। अगली वीडियो में देखेंगे जब नए पार्टनर का हिस्सा अलग अलग त्यागों से बनता है। त्याग पुराना हिस्सा गुना जितना छोड़ा, नया हिस्सा पुराना घटाओ त्याग। और पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम mpboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।